हाउ आर यू? आई ऑल्सो फाइन। हाँ जी, क्लास 10th अपना जो वो चैप्टर चल रहा था बोधी वाला, तो वो अपनी स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अपना कहाँ तक हो गया था कि जब विशंबर नाथ ने रामलाल से 5,000 रुपये मांगे थे, ठीक है, वहां तक अपनी स्टोरी हो गई थी। अब इसको आगे देखो। देन आउट विद 5,000, तो आप 5,000 बाहर निकालो। तो ये किसने बोला था? विशंबर नाथ ने। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला था कि अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो आपको मुझे 5,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। देन आउट विद 5,000, तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। तो ये सुनते ही रामलाल के आंसू आने शुरू हो गए। वो बाहर गया सेफ जगह पे और उसने 5,000 रुपये गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और उसने दूल्हे के पैरों में रख दिए क्या? 5,000 रुपये का बंडल, ठीक है जी। ऑन विशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए टिम्पलेट स्माइल, और विशंबर जो था दूल्हा था उसका एक लालची फेस, मतलब इतना लालच में था और उसको यूं लगा कि उसने कोई चीज पे विजय पा ली हो, क्योंकि उसको 5,000 रुपये मिल गए थे। तो उसको यूं लगा कि उसने अपनी कही हुई बात पे विजय पा ली है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसको यूं लगा कि उसने कोई बाजी जीत ली हो। किसको? विशंबर नाथ को। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस, उसने बोला। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक बार दोबारा से फिर उस दुल्हन के फेस से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नो डाउन कास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें नीचे नहीं थी। किसकी? बोलने की। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, वो सीधा अपने हस्बैंड की आंखों से आई कांटेक्ट कर रही थी, मतलब उसकी इस बार आंखें नीचे नहीं थी, वो अपनी हस्बैंड की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। लेकिन उसकी आंखों में न ही तो गुस्सा था और न ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, मतलब एक रूखा तिरस्कार था, अपने हस्बैंड के प्रति एक अपमानजनक व्यवहार था। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, विशंबर ने अपने हाथ उठाए दुल्हन की गले में माला डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो माला डालता इससे पहले ही बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज प्लंग इनटू द फायर, बोली एक बिजली की रेखा की तरह बोली का हाथ बाहर निकला और उसने माला आग में फेंक दी। कौन सी आग में? जो वो फेरों वाली आग थी, ठीक है जी। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और वो उठी और अपना घूंघट उसने फेंका या उठाया। पिताजी सेड, बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी बोली क्लियर आवाज में जोर से बोली। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और फादर मदर सिस्टर और ब्रदर और बाकी जो रिश्तेदार और पड़ोसी आए हुए थे वो बोली की बातों को सुनने लगे, जो कि आज वो बिना तुतलाए हुए बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपनी धन या अपनी जो पैसे दे रहे हैं वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वो रामलाल को ऐसे लगा कि जैसे उस पर किसी बात का पहाड़ टूट गया हो। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो गेस्ट आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, उन्होंने आपस में कानाफूसी करना, मतलब बातचीत करनी शुरू कर दी। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है ये लड़की। सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत ही बद्दी और कितनी बेवकूफ है ये लड़की। बोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम मूर्ख हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला के बोला कि क्या तुम मूर्ख हो गई हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम्हें अपने परिवार की इज्जत की परवाह नहीं है। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, मतलब क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। मतलब जो रामलाल था वो बोली को बोल रहा था कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है।
फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत की खातिर ही, फैट बोली कि आपकी इज्जत की खातिर ही, आई वाज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े बड़े से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीनिंग, लेकिन वास्तव में मैं इसका मतलब नहीं समझी थी, ग्रीडी एंड कंटेप्टिबल क्वार्ड एज माय हस्बैंड, कि मेरा हस्बैंड क्या होगा, एक तिरस्कारी और लालची इंसान होगा। आई वोंट, मैं नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। बट इस शेमलेस गर्ल, कितनी ये बेवकूफ लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम गर्ल, हम सब इसको क्या समझते थे, एक गूंगी गाय की तरह। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, बोली पूरी हिंसा पूर्वक उस बूढ़ी औरत के सामने बोली, यस आंटी यू आर राइट, हाँ चाची जी तुम सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने सोचा था, आई वाज ए डम ड्रिवन काउ, कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ या एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और तुम मुझे और आप मेरा हाथ इस निर्दयी आदमी के हाथ में दे रही थी। बट नाउ द डम गर्ल, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमिंग फूल, ये मूर्ख इज स्पीकिंग, मतलब कि अभी ये गूंगी गाय और तुतलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम इससे ज्यादा कुछ सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो एक पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी पार्टी के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ वो वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, जो बैंड्समैन थे उन्होंने सोचा कि शादी की सारी रस्में पूरी हो गई हैं और लास्ट में उन्होंने विदाई सॉन्ग गाना शुरू किया। रामनाथ स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामनाथ जमीन पर गड़े का गड़ा ही रह गया। His head bowed low with the weight of grief and shame, और रामलाल का सर झुका हुआ था किसी दुख और शर्मिंदगी से। The flames of the sacred fire slowly died down, और आग की जो लपटें थी, उस पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। Everyone was gone, हर इंसान जा चुका था। रामलाल turning to the बोली and said, रामलाल मुड़ा और उसने बोली को कहा, बट अबाउट यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। बट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज ए काम एंड स्टिल, सुलेखा ने बहुत ही शांतिपूर्वक आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के समय, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने खुद ने इतना कुछ सीखा है। इवन दैट राइट मैम, क्या ये सही है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोन स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर जो एक कॉर्नर में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, और जो सारा वो नाटक था सब वो देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली निसंदेह। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आई वो द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, मतलब उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपनी काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हो, मतलब अपने काम में बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल की हो। ठीक है जी, समझ आया आपको ये चैप्टर। अब इसकी अपने बुक वर्क करते हैं। देखो, एडवर्ड ए डिड बोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि बोली को कौन से साल या कौन से ईयर में स्मॉल पॉक्स हुआ था। इसके ऑप्शन है 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। हाँ जी, तो आप बताओगे। हाँ जी, वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? 2 इयर्स। फिर हम इंस्टीड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, रामलाल को किसने फोर्स किया था अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। ऑप्शन है इसके टीचर, नंबरदार, तहसीलदार, विशंबर। हाँ जी बताओ। वेरी गुड। क्या है इसका आंसर? तहसीलदार। What did the teacher give to बोली on the first day of her school? टीचर ने फर्स्ट डे बोली को स्कूल में क्या दिया? स्वीट्स, बुक,
क्लॉथ या नोटबुक? बताओ। बुक, वेरी गुड। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय विशंबर? विशंबर के द्वारा कितने रुपयों की मांग की गई थी? 1000, 2000, 10,000 या फिर 5000? बताओ इसका क्या आएगा? 5000, वेरी गुड। अब इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। कि सुलेखा थी जो पहले नंबर की बेटी थी क्या? रामलाल की। फॉल्स, वो तो फोर्थ नंबर की थी। फिर बोली मदर वाज एन एजुकेटेड वुमन। बोली की जो मदर थी वो एक पढ़ी लिखी औरत थी। फॉल्स। रामलाल वाइफ वाज इन ए हरी टू मैरी बोली टू एनीवन। क्या रामलाल की वाइफ को बहुत जल्दी थी कि बोली की शादी किसी के साथ की जाए? ट्रू। बोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। बोली ने फर्स्ट डे स्कूल में एंजॉय नहीं किया था क्योंकि टीचर ने भी उसके साथ अच्छे से बात की थी। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। द टीचर टॉल्ड बोली टू स्पीक विदाउट फियर। क्या टीचर ने बोली को बोला था कि तुम बिना किसी डर के आराम से बोलो? ट्रू। हाँ जी, जो इसके क्वेश्चन हैं इसके नोट्स आपको रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।